कभी सोचकर देखिए, हमारी इस दुनिया की नसें क्या हैं? ये सड़कें, ये रेल लाइनें और ये समुद्री रास्ते, यही तो हैं वो नसें। ये वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो शहरों को जिंदा रखता है, देशों को एक दूसरे से जोड़ता है और पूरी दुनिया में सामान से लेकर आइडियाज तक पहुंचाता है। तो चलिए आज इसी शानदार सिस्टम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम परिवहन की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, फिर जमीन और पानी के सफर की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज इस पूरे नेटवर्क के सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, परिवहन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं होता। ये असल में किसी भी समाज के विकास की, उसकी ग्रोथ की पहली और सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो परिवहन मतलब लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सर्विस या सुविधा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? शुरुआत में तो इंसान खुद ही वाहक था, मतलब सामान ढोता था। फिर जानवरों का इस्तेमाल शुरू हुआ और उसने तो जैसे व्यापार का पूरा तरीका ही बदल दिया। अच्छा, एक सवाल आता है दिमाग में कि इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट को कहाँ गिना जाता है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसे हम खरीदते हैं, ये तो एक सर्विस है। और इसीलिए ये अर्थव्यवस्था के टर्शरी यानी कि सेवा क्षेत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए अब जमीन के सफर की बात करते हैं। ये परिवहन का सबसे पुराना और शायद सबसे आम तरीका है। सोच कर देखिए, हजारों साल पहले की कच्ची पगडंडियों से लेकर आज के सुपर हाईवे तक का सफर कितना लंबा है। इस पूरी कहानी में कमाल की बात यह है कि कैसे एक के बाद एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। पहिए का आविष्कार तो एक क्रांति थी ही, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ भाप का इंजन आया। जब इसने लोहे की पटरियों पर दौड़ना शुरू किया तो दुनिया हमेशा के लिए छोटी हो गई। अब सड़कें भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक तरफ है कच्ची सड़कें, ठीक हैं, बनाने में आसान और सस्ती हैं, लेकिन बारिश हुई और खेल खत्म। दूसरी तरफ है पक्की सड़कें, जो हर मौसम में शहरों को जोड़े रखती हैं, पर इनको बनाने और मेंटेन करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये काफी कुछ बताता है। दुनिया में जितनी भी मोटर चलाने लायक सड़कें हैं, उनका 1/3 यानी 33% हिस्सा सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितना बड़ा फर्क है। और जहां इतनी सड़कें हैं, वहां एक बहुत बड़ी समस्या भी है, संकुलन, यानी वो चीज जिससे हम सब परेशान रहते हैं, ट्रैफिक जैम। सीधी सी बात है, जब किसी शहर की सड़कों पर उसकी क्षमता से ज्यादा गाड़ियां आ जाती हैं तो शहर की रफ्तार ही थम जाती है। ये आज दुनिया के हर बड़े शहर की असलियत है। तो फिर सवाल उठता है कि लंबी दूरी और भारी भरकम सामान के लिए क्या हल है? और इसका जवाब है रेल। आप इन्हें जमीनी परिवहन का हेवी लिफ्टर कह सकते हैं। ये कम खर्चे में भारी से भारी माल और हजारों लोगों को एक साथ मीलों दूर ले जा सकते हैं। और जब हम विशालता की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये तो इंसानी इंजीनियरिंग और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। जरा इसकी लंबाई देखिए, 9,322 किलोमीटर। ये इतनी दूरी है जितनी दिल्ली से लंदन के बीच भी नहीं है। एक अकेली रेल लाइन जो 2 महाद्वीपों के किनारों को छूती है। कमाल है ना? इसका सबसे जरूरी काम है पश्चिम के इंडस्ट्रियल शहर सेंट पीटर्सबर्ग को पूरब में प्रशांत महासागर पर बसे व्लादिवोस्टोक से जोड़ना। ये एक तरह से रूस की इकोनॉमी की धमनी है, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार और जिंदगी को पहुंचाती है। तो अगर जमीन की नसें सड़कें और रेल हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी धमनियां हैं समंदर। जलमार्ग ही वो रास्ते हैं जिन्होंने सदियों से ग्लोबल ट्रेड को जिंदा रखा है, उसे मुमकिन बनाया है। अच्छा, पानी से सफर करना इतना फायदेमंद क्यों है? सोचिए, कोई सड़क बनाने का झंझट नहीं, कोई पटरी बिछाने का खर्चा नहीं। समंदर तो एक तरह से पहले से बना हुआ हाईवे है, और इसीलिए भारी सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का ये सबसे सस्ता और सबसे कारगर तरीका है। और इन समुद्री हाईवेज में भी एक है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। इसे बिग ट्रंक रूट का नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच व्यापार का मुख्य पुल है। पर कभी-कभी कुदरत के बनाए रास्तों में
इंसान अपने शॉर्टकट भी बना लेता है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्वेज नहर। 1869 में बनी इस नहर ने समंदर के भूगोल और दुनिया के व्यापार दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक जहाज भूमध्य सागर से पोर्ट सईद में दाखिल होता है, फिर सिर्फ 10 से 12 घंटे का सफ़र तय करके वो पोर्ट स्वेज से होते हुए लाल सागर में पहुंच जाता है। इस एक छोटे से रास्ते ने यूरोप और एशिया के बीच का सफ़र हज़ारों किलोमीटर कम कर दिया है। तो ये बात तो साफ है कि ये नेटवर्क हमें जोड़ते हैं, लेकिन इनकी अपनी उलझनें भी हैं। जैसे जैसे दुनिया की रफ्तार बढ़ रही है, इन नेटवर्क्स पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आज मोटे तौर पर हमारे सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, शहरों में बढ़ता हुआ ट्रैफिक जाम। दूसरा, विकसित और विकासशील देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच जमीन आसमान का फर्क। और तीसरा, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगने वाला भारी भरकम खर्च।